सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम करने वाले हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन एक्चुअली वर्क काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी को नहीं बोला जाता। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक एनर्जी का ही एक रूप है। तो ये वर्क एनर्जी इक्वेशन को अगर आप वर्क काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस करके याद करेंगे तो दिमाग में ज़्यादा रहेगा। है क्या? जैसे बोला, वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिलेशन। रिलेशन बोल लीजिए या आप इक्वेशन बोल लीजिए, एक ही बात है। इक्वेशन से उसका वर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है ये बताया जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जब भी हम जो वर्क डन कर रहे हैं, जो भी इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क, तो वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है एनर्जी। तो वो किस तरह से होती है वो हम देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिए। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं, कैसे डालेंगे? ट्रांसफ़र करते हैं। अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र एनर्जी अंदर हो रही है इस ऑब्जेक्ट के, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को एक एनर्जी दी जा रही है, तब हम बोलते हैं कि हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। और जब इससे एनर्जी निकाली जा रही है, जब हम ट्रांसफ़र जो है वो एनर्जी बाहर ले रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को बाहर लिया जा रहा है, तब हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क किया जा रहा है। ये चीज़, ये जो एग्जांपल है ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा जब हम वर्क एनर्जी इक्वेशन को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है वो क्या है, उसको डराइव कैसे करें वो हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो डेरिवेशन के लिए ये एग्जांपल समझ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया गया है। वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी पर था, यानी कि किसी स्पीड पर था, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, उसको एक फोर्स दी। एक फोर्स देंगे तो क्या होगा? अगर उसकी स्पीड 2 है तो थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं। और ये फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि फिक्स है, हमने चेंज नहीं की। जैसे ये डिस्टेंस कवर करता है ये d, तो हमारी फोर्स चेंज नहीं हुई। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जिस सरफेस पे रखा गया है, दैट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन काउंट नहीं करना है। आप सोचे ही नहीं कि फ्रिक्शन कुछ लग भी रहा है, लगभग नेग्लिजिबल है। तो अब ये बताएं, ये फोर्स यहाँ तक लगते रही d, तो इसके कारण कुछ स्पीड चेंज हुई होगी। वो स्पीड क्या है? हमने इसको यहाँ पे v फाइनल करके रख दिया कि वो स्पीड क्या होगी। तो उस हिसाब से वो डायरेक्शन लेकर हम ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। आपको ये इक्वेशंस याद होंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पिछले चैप्टर्स में हमने कवर की थी। फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर्ड, एंड देन v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a। ये याद होगा। हम जो है इस इक्वेशन का जो है, इसी इक्वेशन से हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर v मतलब फाइनल वेलोसिटी है, मैंने यहाँ पर वी एफ लिया हुआ है उसको, तो मैं v फाइनल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, इक्वल u स्क्वेयर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ पे वी आई ली हुई है, तो मैं वी आई लिख देता हूँ। सिर्फ नोटेशंस चेंज हो रही हैं, फॉर्मूला सेम लग रहा है, प्लस 2a, यानी कि जो एक्सेलरेशन इसे मिलेगा इस ऑब्जेक्ट को फोर्स के कारण, वो एक्सेलरेशन a, ये भी कांस्टेंट होगी क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। और ये s क्या होता था? डिस्टेंस होता था। यहाँ मैंने d की नोटेशन में लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ही d लिख देता हूँ। सो यहाँ से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। अब देखिए इसको मैं क्या दूसरी तरफ ले जाता हूँ पहले, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डी। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से आगे ये जो a होगा, यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या इसको लिख सकते हैं, F बाय m। F इजिकल टू m आता है ना न्यूटन से, न्यूटन के सेकंड लॉ से। अगर ये फोर्स होती है, अगर उससे मास डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे वो एक्सेलरेशन मिल जाएगी जो इस ऑब्जेक्ट को मिल रही है। तो a की जगह क्या हम F बाय m डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आगे इक्वेशन इस तरह से बन रही है, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एफ डिवाइडेड बाय m इंटू टी।
अब देखिए यहाँ पर आपको वर्क डन दिखना शुरू हो गया होगा। F इंटू डी क्या होता है? वर्क डन ही होता है, वर्क डन। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन अल्टीमेटली क्या निकालना है, वर्क और एनर्जी में, तो हम क्या करते हैं, ये जो m बाई टू बाई एम है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जाके ये m बाई टू से दोनों चीज़ों को वी एफ स्क्वेयर को भी और पी आई स्क्वेयर को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, हाफ m वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ m वी आई स्क्वेयर। ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अब इस तरफ सिर्फ f और d रह गए हैं, f इंटू डी। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या हो गई, ये हमने छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है, दिस इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम बी स्क्वेयर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन के कारण जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वेयर ही है, बट क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी से है तो हम बोल देंगे इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल वी आई है तो इसको बोल देंगे इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो। बट व्हाट इट इज गेटिंग इक्वल टू, इसका डिफरेंस जो हो रहा है, यानी कि डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यानी कि हमें रिलेशन मिल रहा है हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू वर्क डन या एफ टी। अगर मुझे इससे काइनेटिक एनर्जी लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू, अब इसको भी एफ इंटू डी की बजाय मैं लिख सकता हूं वर्क डन। नाउ इसको हम एक तरह से डिफरेंस को दिखाने के लिए, अगर हमें डिफरेंस की काइनेटिक एनर्जी बार बार के एफ के आई ना लिखना हो तो हम डेल्टा से भी शो कर देते हैं। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के ई, सेम ही मतलब है इसका, इज इक्वल टू वर्क डन। ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, या अगर क्लियरली बताना है तो वर्क काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। तो अब वापस आते हैं, हम जो एग्जांपल स्टार्ट में डिस्कस किया था, एनर्जी इन यानी कि वर्क करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी, तो पॉजिटिव वर्क माना जाएगा, और नेगेटिव वर्क होगा जब हम एनर्जी उससे खींच लेते हैं, ऑब्जेक्ट से निकाल लेते हैं। तो एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वर्क एनर्जी इक्वेशन हमने ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज डेल्टा के ई इज इक्वल टू वर्क डन। ये हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट होता, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो इसका मास m है, आप ये कुछ इनिशियल स्पीड पे चला होता, यानी कि सपोज कीजिए vi पे चला होता, ठीक है, और आपने क्या किया, इस तरफ से इसको एक फोर्स लगाई तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। डेल्टा के ही उस टाइम क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल एनर्जी जो होगी, क्योंकि वी एफ जो होगी वो वी आई से ग्रेटर होगी। देखिए, वी एफ जो होगी वो ग्रेटर होगी वी आई से, क्योंकि फोर्स इस तरफ दी गई, स्पीड बढ़ेगी। ये जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का होता क्या है, हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर्ड। तो जब वी एफ बड़ा है, यानी कि आपने स्पीड बढ़ाई है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी कि नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो दिस विल बी पॉजिटिव, यानी कि आपने जो काम किया दैट इज अ पॉजिटिव वर्क। अब सेकंड केस लीजिए जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, यानी कि फोर्स लगाता हूँ, थोड़े डिस्टेंस बाद क्या देखता हूँ कि इसकी वेलोसिटी कम हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कम हो गई। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे वी एफ डालूंगा तो वी एफ की वैल्यू छोटी आएगी और वी आई की वैल्यू बड़ी होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और इसकी छोटी हो जाएगी। तो ये क्या चीज़ आने वाली है, नेगेटिव ही आएगा, जो भी आए कैलकुलेट करके। तो व्हाट इज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि इस साइड इक्वेशन में हमने क्या किया था, यू कैन राइट नाउ दैट पॉजिटिव वर्क हुआ है, यहाँ क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वर्क
हुआ है। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से हम पता लगा पा रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा, अगर आप देखें एनर्जी इन और आउट का मतलब क्या है कि जब देखिए हमारा जो पहला केस था, जब हम फोर्स इस तरफ लगा रहे थे, दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस, जब हम फोर्स यहाँ से लगा रहे थे तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो ये फोर्स है, जो ये वर्क डन कर रही है, ये इसकी स्पीड बढ़ाना चाह रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि एनर्जी सिस्टम में डालने की कोशिश की जा रही है कि पहले इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उससे ज़्यादा उसकी एनर्जी हो जाए। ज़्यादा एनर्जी कैसे होगी? वर्क डन करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रांसफर द एनर्जी इन। सेकंड एग्जांपल में जब मैं इस तरफ से फोर्स लगाना शुरू किया तो इसकी कुछ वेलोसिटी थी, मैं जब इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा इसकी स्पीड घटेगी, यानी कि मैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम कर रहा हूँ। आई एम ट्रांसफरिंग द एनर्जी आउट, एंड हाउ आई एम डूइंग इट? आई एम अप्लाइंग ए फोर्स, मैं फोर्स अप्लाई कर कर उसकी एनर्जी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट आउट, इसीलिए उसको नेगेटिव वर्क बोला जाता है।